सामग्री में ये एक चीज आप जरूर मिलाइएगा। और दोस्तों, हवन हमें कैसे करना होता है, किन मंत्रों का उच्चारण कैसे करें, हवन करने के क्या नियम होते हैं, क्या रात्रि के समय हम हवन कर सकते हैं और हवन किस दिशा में अपना मुख करके किया जाता है, हवन के बाद हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, बहुत सारी बातें हवन से जुड़ी नवरात्रि पूजा के बाद जो हवन किया जाता है उससे संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें जिससे कि आपको 9 दिन का पूजा पाठ का पुण्य फल प्राप्त हो सके। कहते हैं कि नवरात्रि व्रत का उद्यापन तो नहीं किया जाता, लेकिन नवरात्रि व्रत चाहे आप 2 दिन का कर रहे हो, आप 9 दिन का कर रहे हो, या आपने 1 दिन का भी व्रत नहीं किया है और पूरे 9 दिन का पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कुछ कुछ चीजें करके माता रानी की कृपा अवश्य ले सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो हवन से संबंधित होने वाली है। आप ये हवन का जो नियम है, नवरात्रि पूजा, शिवरात्रि पूजा या कभी भी अपने घर में सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं तो हवन के नियम का पालन कर सकते हैं। और दोस्तों, हवन कैसे बनाया जाता है, जो हवन की सामग्री होती है, उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। फर्स्ट कमेंट में हम पिन कर देंगे, आप वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। हवन अपने घर में बनाकर शुद्धता और स्वच्छता के साथ में यदि हम विशेष मंत्रों के द्वारा हवन करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, हवन सामग्री तो जैसे कि तिल, जौ, चावल, गुड़, घी, पंचमेवे, और आपको बता दूं कि लौंग, इलायची भी डाले जाते हैं। वो सभी विधियां हमारे चैनल पर हैं, क्योंकि एक उसकी क्वांटिटी होती है। जैसे हम अपने खाने के लिए भोजन बनाते हैं तो एक मात्रा होती है कि कोई भी एक मात्रा अधिक हो जाएगी तो हमारा जो मिश्रण बनेगा वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए आपको क्वांटिटी का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा कि सबसे अधिक तिल लेना चाहिए, तिल की मात्रा सबसे अधिक होगी और उसके बाद उसका आधा करते हुए आपको हवन की सामग्री यदि घर में बना रहे हैं तो ध्यान रखना है। और दोस्तों, यदि आप मार्केट से भी ला रहे हैं तो अच्छी कंपनियों के हवन सामग्री मार्केट में मिलते हैं। आप घर लाकर उसमें थोड़ी सी पीली सरसों डालिएगा और थोड़े से तेज पत्र, मसाले में इस्तेमाल किए जाते हैं तेज पत्र, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को डालने से माता लक्ष्मी की प्रसन्नता हमें मिलती है। तो आप पंचमेवे, पीली सरसों, तेज पत्र, ये सारी चीज़ें ऊपर से भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा घी डाल के, थोड़ा सा गुड़ डाल के आप उसे अच्छे से मिक्स करके कपूर वगैरह डाल के आप रेडी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कि हवन की सामग्री में हमें और क्या मिलाना है देवी माँ की कृपा पाने के लिए। अब आइए जानते हैं कि हवन हमें कब करना होता है। तो हवन आप कभी भी कर सकते हैं इन नवरात्रों की दिनों में, क्योंकि देखो, जैसे कि हम जब भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो शिव का वास माना जाता है, यानी शिव का वास कहाँ पर है, तभी हम पूजा उपासना अभिषेक करेंगे तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी प्रकार से अग्नि का कहाँ वास होता है, उस चीज का हम ध्यान में रखकर काम करेंगे तो हमारी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। तो नवरात्रों के 9 दिनों में आप कभी भी दिन में या रात्रि में हवन कर सकते हैं। वैसे तो रात्रि में कोई विशेष यज्ञ अनुष्ठान होता है तभी यज्ञ किया जाता है। सूर्य के रहते ही हमारे ये जो हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, वो संस्कार, या फिर हम बात करें पूजा पाठ आदि, सभी किए जाते हैं तंत्र विद्या की बात छोड़कर। तो आप नवरात्रों की दिनों में, जैसे बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे थे, दीदी हम सूर्यास्त के बाद शाम को हवन कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन हवन के बाद कन्या पूजन करने का भी विधान है। तो यदि आप कन्या पूजन करने का सोच रहे हैं तो रात्रि में ना करें, हवन आप बेशक कर लें और हवन के बाद आप फल जूस लेकर रात्रि आप शयन करें और दूसरे दिन स्नान ध्यान करके फिर से माता रानी की पूजा उपासना करके कन्या पूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप कन्या पूजन नहीं कर रहे हैं
तो एक थाली भोजन ही निकाल दीजिए। माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों को भी कन्या मानकर हम पूजन करते हैं कन्याओं के अभाव में, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कि हम हवन कब करें। अब हवन कैसे करना है, किन मंत्रों को उच्चारण करते हुए हमें करना है, ये भी थोड़ा सा समझते हुए हम चलेंगे। तो देखिए, हवन करने के लिए तो सबसे पहले स्नान ध्यान करके आप अपने पूजा को, यानी जो 9 दिनों में आपने कोई मंत्र पाठ आदि शुरू किया है उसे कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप हवन सामग्री लेकर आसन लगाकर आप और आपका परिवार बैठकर हवन करता है, पति पत्नी मिलके हवन करते हैं तो वो ज़्यादा शुभकारी होता है। अब देखिए, जब हम परिवार के साथ हवन करते हैं तो हमें दिशाओं का चयन नहीं करना होता है। यानी जब आप कभी ग्रुप में हवन करते हो, कभी यज्ञशाला में आप हवन करने गए होंगे तो आपने देखा होगा बीच में हवन कुंड रहता है और किनारे किनारे सारे लोग चारों ओर से बैठकर हवन करते हैं। तब हम वहाँ पर दिशाओं का चयन नहीं करते हैं ग्रुप में जब हम हवन करते। इसी प्रकार से परिवार के साथ गोला बनाकर हम बैठकर बीच में हवन कुंड रखकर हवन करते हैं, उसमें हमें दिशाओं का चयन नहीं करना है। अगर आप अकेले या माँ बेटे या फिर पति पत्नी मिलकर हवन कर रहे हैं तब आप दिशाओं का ध्यान रखेंगे। यानी जब हम देवी देवताओं के निमित्त हवन करते हैं तो पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा या फिर उत्तर दिशा की तरफ हमारा मुख होना चाहिए। हमारा मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न है दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। और जब हम अपने पितरों के निमित्त कोई कार्य करते हैं, जैसे कि पितृ के लिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है, पितृ के लिए पितृपक्ष के दौरान हवन आदि किया जाता है, उस समय हमें दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हवन और तर्पण, पूजा पाठ या हम बात करें दीप दान किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, हवन किन मंत्रों द्वारा हम करेंगे। तो देखिए, माता दुर्गा की पूजा हो रही है, अष्टमी पर करें या फिर नवमी पर करें, माँ दुर्गा के ही अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा कर रहे हैं, तो हवन भी माता दुर्गा के मंत्रों का ही हम लेंगे पहले। तो देखिए, जब हवन करना शुरू करते हैं तो पहले आप अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। मेरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। प्रैक्टिकल वीडियो इस बार मैं नहीं लेकर आ पाई हूँ व्यस्तता के कारण। लास्ट ईयर या फिर अगले 6 महीने में मैंने जो शारदीय नवरात्रि थी उसमें आपको वीडियो मैंने दिया है। तो पहले आप रुई की बाती को घी में डिप करके या कपूर के साथ में बीच में रखें, उसके ऊपर से हवन जो समिधाएं हैं, गाय के गोबर का उपला है, ये सारी चीज़ जब अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब आपको उसमें सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेते हुए भगवान गणेश के नाम से आहुति देंगे। उसके बाद फिर 9 ग्रहों के नाम से आहुति देंगे और फिर आपके ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, प्रजापति, ये सब करते हुए हम अपने हवन की शुरुआत करेंगे। और लास्ट में स्वाहा अवश्य बोलेंगे। जैसे जब हम मंत्रों का जप करते हैं तो कोई भी मंत्र होता है तो लास्ट में नमः लगाते हैं, उसी प्रकार से जब हम हवन करते हैं तो स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं। तो एक बार हम आपको बोल के बता रहे हैं, जैसे कि माता महादुर्गा के नवाण मंत्र हैं, उससे हवन करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये है मंत्र। लेकिन अब हमें यहाँ से नमः हटा देना है। नमः के स्थान पे हमें क्या लगाना है? स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। क्लियर हो गया? इस तरह से हमें स्वाहा स्वाहा कहते हुए हवन सामग्री आहुति के रूप में हमें अग्नि में डालना है। अग्नि की पत्नी है स्वाहा और स्वधा। अग्नि की 2 पत्नियां हैं, स्वाहा जो कि देवताओं तक हमारी समिधाओं का पहुंचाने का कार्य करती हैं, और जो स्वधा दूसरी पत्नी हैं वो पितृ कार्य में पूजी जाती हैं। जब पितृ कार्य में हवन आदि करते हैं तो स्वधा का उच्चारण होता है, तो वो हमारे पितरों तक ये चीज़ें पहुंचाने का कार्य करती हैं। और अग्नि की उत्पत्ति मुख से हुई है, तो इसलिए हम अग्नि के मुख में ये सारी चीज़ें डालते हैं और देवी देवताओं तक हमारी आहुतियाँ, हमारी चीज़ें धुएं के माध्यम से आकाश में ये चीज़ें पहुंचाती हैं। तो ये हवन करने का सीधा संबंध हमारे देवी देवताओं से होता है। अब इसके बाद आपने
108 की संख्या में 51, 21 कितनी बार करें, ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो वैसे तो आप 108 की संख्या में करें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए हवन वगैरह हर दिन संभव नहीं हो पाता है। और अब अगियारी और हवन में अंतर होता है। अगियारी हर दिन पूजा के बाद हम कुछ चीज़ें विशेष जो होती हैं वो आहुति के रूप में देते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। उसमें कोई विशेष मंत्र को नियम नहीं होता है, लेकिन इनमें नियमों का ध्यान रखा जाता है। पृथ्वी पूजन होता है, अग्नि का पूजन होता है, कुंड का पूजन होता है, उसके बाद हम अपनी जो हवन होता है वो शुरू करते हैं। और बाद में सभी देवी देवताओं को सर्व देवी देवता नमः स्वाहा करके आपको पूर्ण आहुति देनी होती है। पूर्ण आहुति में एक पान के पत्ते पर सुपारी और एक बताशे रखकर पूर्ण आहुति देते हैं। कहते हैं घर में जो नारियल का गोला होता है उसकी आहुति नहीं देते हैं। आहुति लास्ट में होता है। पूर्ण आहुति मतलब बलि। अब आपने जिस तरह की बलि दी है, यानी एक बतासा सुपारी डाला है कि आपने पूरा नारियल का गोला डाला है, जो नारियल खोल वाला होता है, जटा वाला सूखा, वो डाला है, या फिर नारियल जो सूखा नारियल गिरी वाला होता है उसको कट करके उसके अंदर घी और समिधाएं डालकर डोरी से लटका के, आपने देखा होगा पंडित जी लोग डालते हैं। इसका विधान है। इसके बाद आपको उसी प्रकार से ब्राह्मण भोज भी कराना होता है ना। 5 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, 13 ब्राह्मण, इस तरह से ये आपने उसके एवज में ब्राह्मण भोज होता है। अब हम लोग फ्लो में आहुति तो दे देते हैं, पूर्ण आहुति नारियल की ही होनी चाहिए, ये वो, और फिर भोज के टाइम में सिर्फ कन्या भोजन करा के हम लोग अपना संपन्न कर लेते हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से हम हवन करते हैं दोस्तों। सेम प्रैक्टिकल विधि से मैंने करके आपको बताया है, आप वीडियो ज़रूर देखेंगे, मज़ा आ जाएगा एकदम से आपको। तो आप घर पे हवन करें, अपने कुलदेवी, अपने पितृ देवता, अपने इष्ट देवता के नाम से भी आहुति दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ माँ दुर्गा के मंत्रों का ही जप कर रहे हैं। इसके साथ में आपका जिस भी देवी देवता में ज़्यादा भाव उत्पन्न हो रहा है उनके नाम से भी हम आहुति देंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रणाम करेंगे, जल घुमाएंगे, आरती करेंगे। हवन के बाद आरती करने का विधान है और फिर कन्या पूजन करेंगे। चौकी का विसर्जन हम 10वीं में करते हैं, तो यदि 10वीं तिथि लग गई है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वरना उस दिन छोड़कर दूसरे दिन भी चौकी का विसर्जन किया जा सकता है। पारण शुभ मुहूर्त में किया जाता है यदि आपने नवरात्रि व्रत किया है तो मुझे उम्मीद है कि हवन से संबंधित जो ये छोटे छोटे नियम, छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आई होगी और आप इस नियम का पालन करते हुए अपने घर में नवरात्रों के दिनों में माता महादुर्गा के नाम से हवन आदि करके उनकी कृपा अवश्य प्राप्त करेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।